क्या कोई व्यक्ति अपने देश से इतनी नफरत कर सकता है, इतनी नफरत कि वो अपने देश के बारे में ही झूठ बोलने लगे, अपने देश को लेकर के छोटा दिखाने की कोशिश करे। क्या आप अपने देश से प्यार करते हैं? ये एक ऐसा यूनिवर्सल सवाल है कि दुनिया भर में आप किसी से भी ये सवाल पूछें तो इसका जवाब आपको हाँ में मिलेगा। हर व्यक्ति कहेगा कि हाँ, मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूं। किसी से भी पूछिए कि जिस देश में आपने जन्म लिया, जिस देश की मिट्टी में आप पले बड़े, क्या उस मिट्टी से, क्या उस देश से आपको मोहब्बत है? हर कोई कहेगा जी हाँ, मुझे अपने देश से बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है। ये ठीक है कि ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति का जिस देश में जन्म होता है, उस देश की परिस्थितियां या उस व्यक्ति की कुछ विशेष परिस्थितियां उसको मजबूर कर देती हैं कि वो अपना देश छोड़ता है, किसी पराये देश में जाता है। उस पराये देश में उसको ज्यादा अच्छे अवसर मिलते हैं, वहां वो पैसा कमाता है, नाम कमाता है, शोहरत कमाता है, बड़ा आदमी बन जाता है और फिर वो वहीं का होकर रह जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी उस व्यक्ति के दिल के कोने में अपने देश को लेकर के जरूर किसी कोने में वो प्यार जो है, वो ममता जो है, वो अपने देश से जो स्नेह है वो जरूर रहता है। और इसीलिए कहीं ना कहीं उसका मन करता है कि एक दिन वो वापस आए और अपने देश में बसे। तो अपने देश से सबको मोहब्बत होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इन दिनों भारत से मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत नहीं भी हो सकती, चलो आपको ये लग सकता है कि नहीं, मेरे देश में ये नहीं है, मेरे देश में ये कमी है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन क्या कोई व्यक्ति अपने देश से इतनी नफरत कर सकता है, इतनी नफरत कि वो अपने देश के बारे में ही झूठ बोलने लगे, अपने देश को लेकर के छोटा दिखाने की कोशिश करे, अपने देश को इतना छोटा दिखाए कि बाकी दुनिया के देशों को और भारत से, अपने देश से कहीं छोटे मुल्क को आप बहुत बड़ा, बहुत शक्तिशाली दिखाने लगे? क्या ऐसा कहीं होता है? ऐसा आमतौर पर नहीं होता। लेकिन भारत में इन दिनों कुछ विचित्र सी स्थिति है। जो हो रहा है वो बड़ा विचित्र है, क्योंकि भारत में इन दिनों ऐसे एक नहीं दर्जनों लोग हैं जिन्हें नामालूम क्यों भारत से इतनी नफरत है। और इनकी नफरत जो है समय समय पर जो है अलग अलग तरीके से दिखने लगती है। अब देखिए ना, पिछले दिनों मैंने 2 वीडियोस देखे, इन वीडियोस का मैं जिक्र कर रहा हूं। पहला वीडियो जो है और राहुल गांधी का एक बाइट है। संसद में खड़े होकर वो कह रहे हैं, पत्रकारों से कह रहे हैं कि आपको नहीं पता भारत की अर्थव्यवस्था डेड हो चुकी है, मर चुकी है भारतीय अर्थव्यवस्था, क्योंकि दरअसल ट्रंप साहब ने बोल दिया। अब जैसे ही ट्रंप साहब ने वहां बोला, तुरंत जो है राहुल गांधी हाँ में हाँ मिलाते हैं और कहते हैं कि आपको नहीं पता भारत की अर्थव्यवस्था डेड हो चुकी है, मर चुकी है। अब ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे कई सारे कारण है। ट्रंप का ऐसे कहने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत इस वक्त जो है ट्रंप की किसी शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह से कृषि और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में ट्रंप चाहते थे कि भारत के बाजार में अमेरिका को खुली एंट्री मिल जाए और वो दूध के क्षेत्र में और साथ साथ कृषि क्षेत्र में भारतीय बाजारों को अपने प्रोडक्ट से भर दें, उसको लेकर भारत ने साफ इनकार कर दिया। इसलिए अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया और साथ साथ जो है ट्रंप ने ऐसे कई बयान दिए जो भारत को लेकर गलत बयान है। उन्होंने खुंदक में ये भी कह दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है, क्योंकि भारत ट्रंप की मर्जी के बिना अपने जो भारत के नागरिक हैं उनके हितों को देखते हुए मोदी सरकार रूस से सस्ता तेल खरीद रही है। अब जो रूस से तेल खरीद रहा है उसको लेकर के ट्रंप नाराज हैं। तो ट्रंप ने ये भी जो है उसी सेंस में जो कह दिया, भारत और रूस की अर्थव्यवस्था मर चुकी है, ये लोग जैसे करना चाहे वैसे करें। अब राहुल गांधी इसी बयान को दोहराते हैं और दोहराते हैं, बड़े खुशी दोहराते हैं, पत्रकारों के बीच कहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था तो मर चुकी है। आपको नहीं पता भारतीय अर्थव्यवस्था मर चुकी है? राहुल गांधी का ये पहले बयान सुनिए। Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. What more do you, why are you asking this question? लेकिन 25% टैरिफ लगाया, प्लस पेनल्टी भी लगा दी है। It is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किए। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? कॉल राहुल गांधी, भारतीय अर्थव्यवस्था मर चुकी है, जबकि सच क्या है? ट्रंप को छोड़ दीजिए, लेकिन राहुल गांधी को तो कम से कम सच मालूम होना चाहिए। ट्रंप तो अपने देश के, अपने
जो हैं अपनी अकड़ में बोल रहे हैं, अपने देश को ज्यादा बेहतर दिखाने के लिए, भारत को जो है वो दबाने के लिए इस तरह का बोल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के सामने क्या मजबूरी है कि वो इस तरह के ट्रंप के झूठ को आगे बढ़ा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है, जबकि सच क्या है? सच ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था इस वक्त दुनिया की 2 सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। और ये तमाम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां कह रही हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है। मूडी और जैसे IMF जैसी संस्थाएं जो बार बार कह रही हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है अगले कुछ सालों में जो है बड़ी तेजी से छलांग लगाती हुई दिखेगी। और इस वक्त हम दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और अगले कुछ सालों में हम दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे, यानी अमेरिका और चीन के बाद 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। और अगर आप वैसे कहें कि जो है खर्च करने की कैपेसिटी के हिसाब से, खर्च करने की कैपेसिटी के हिसाब से भी दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इस वक्त जो है भारत है। सबसे ज्यादा खर्च करने की कैपेसिटी 3रे नंबर पर भारतीयों के पास है। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में इस वक्त जो है भारत दुनिया का सिरमौर है। इस वक्त जितनी तेजी से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उतनी तेजी से दुनिया में कहीं मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही। ये तमाम चीजें हैं जो ये बता रही हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है। और मैंने कहा भारत की अर्थव्यवस्था डेड नहीं है, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो खुद राहुल गांधी हैं। अब राहुल गांधी ने साल 2014, ये साल याद रखिए, साल 2014 वो साल है जब मोदी सरकार आई, और जब से राहुल गांधी कह रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था डेड हो गई, मर गई। साल 2014 में राहुल गांधी ने भारतीय शेयर बाजार में 80 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, 80 लाख रुपए। और साल 2014 से 2024 में राहुल गांधी की जो ये 80 लाख रुपए ये बढ़कर 8 करोड़ 90 लाख हो गए। सोचिए, एक डेड इकोनॉमी में 80 लाख जो हैं 8 करोड़ 90 लाख रुपए कैसे हो सकते हैं? राहुल गांधी जरा बताएं। फिर दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह भी समझनी चाहिए कि 2025 में, यानी पिछले 1 साल में, ये 8 करोड़ 90 लाख जो रुपए थे वो 10 करोड़ से ज्यादा हो गए। अब आप 1 साल के अंदर अंदर 1 करोड़ से ज्यादा शेयर बाजार से कमा लेते हैं बिना कुछ किए, सिर्फ शेयर बाजार में इन्वेस्ट करके, और फिर आप कहते हैं भारत की अर्थव्यवस्था डेड हो चुकी है। ये कैसे हो सकता है? इसलिए मैंने कहा कि राहुल गांधी, ये जो नफरत है ना, इतनी नफरत हिंदुस्तान से क्यों है कि आप हिंदुस्तान को डेड इकोनॉमी साबित करने पर तुले हुए। इससे पहले भी राहुल गांधी के बहुत सारे बयान हैं, मैं उन बयानों में नहीं जाता। मैं इसलिए बार बार कहता हूं राहुल गांधी को इतना भारत से नफरत कोई कैसे कर सकता है। अब राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है बड़ी झाड़ लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी का एक बयान जो उन्होंने भारत के संदर्भ में दिया, भारतीय सेना को नीचा दिखाने के संदर्भ में दिया, उन्होंने कह दिया था, साल 2020 में उन्होंने कहा था कि भारत की 2000 स्क्वायर जो वर्ग किलोमीटर जगह है वो जो है वो दरअसल चीन ने कब्जा कर ली। ये राहुल गांधी ने एक बार नहीं कई बार कहा था। अब इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि कोई भी सच्चा भारतीय, सोचिए, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि कोई भी सच्चा भारतीय ऐसा बयान कैसे दे सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि कोई अपने देश से इतनी नफरत कैसे कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि कोई सच्चा भारतीय ऐसा बयान कैसे दे सकता है कि भारत की जमीन चली गई और चीन ने कब्जा कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि आपके पास, क्या आप वहां गए थे? क्या आपके पास कोई सबूत है, कोई दस्तावेज है? अगर कोई सबूत है, कोई दस्तावेज है तो दिखाओ, और नहीं तो फिर आप किस आधार पर कह रहे हो? कोर्ट ने यह भी कहा कि जब कभी भी कॉन्फ्लिक्ट होता है 2 देशों के बीच तो उसको लेकर जो है जनहानि होती है, ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है। लेकिन इसको लेकर इस तरह की बयानबाजी करना ये किसके हित में है? तो राहुल गांधी इस तरह का बयान देते हैं, ये अपने बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। अब राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी के साथ जो लोग रहते हैं, उनके जो चेले चपाटे जो उनको सपोर्ट करते हैं, उनके भी बयान ऐसे हैं। अब कपिल सिब्बल और साथ साथ जो है गौरव गोगोई और संजय राउत और जो सागरिका घोष, ये तीनों चारों लोग एक पॉडकास्ट में बैठे हुए हैं और वहां बातचीत कर रहे हैं। और वहां पे कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि भारत जो है वो पाकिस्तान से बहुत कमजोर है। उनका बयान सुनिए, आपको लगेगा कि जैसे कोई पाकिस्तानी कह रहा है। वो बाकायदा कंपैरिजन कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान का, और कंपैरिजन करके कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास इतने हथियार हैं और जो है चीन के पास इतने हथियार हैं, इसलिए भारत पाकिस्तान से कभी जीत ही नहीं सकता। और इसीलिए जो है भारत ने ये युद्ध बंद कर दिया था, जो ऑपरेशन सिंदूर था। अब कोई ऐसा शर्मनाक बयान दे कि भारत पाकिस्तान से भी गया बीता है। अब आप जरा उनका बयान सुनिए। 29 एंड जैगुआर्स, ये सारे फेज आउट हो रहे हैं। तो हमारे पास अभी कुछ ही महीनों में हमारे पास 29 स्क्वाड्रन्स रह जाएंगे, 31 से, और पाकिस्तान के पास 25 स्क्वाड्रन है। हमारे पास जो जेट्स हैं वो हैं 522।
पाकिस्तान के पास जेट्स हैं 450 और चाइना के पास जेट्स हैं 1300। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके पास जो हमारी डिफेंस एयरफोर्स है वो लगभग बराबरी का मामला। दूसरी बात, हमारे पास जो राफेल है, क्योंकि हमारे पास एक तो राफेल है, एक Su-30 MKI है, हाँ, वो है जो राफेल है वो 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, लेकिन जो उनके पास एयरक्राफ्ट हैं वो J-10 है और J-17 है, ये चाइना के पास है, तो वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो एक सुपीरियर एयरक्राफ्ट है या बराबरी के एयरक्राफ्ट हैं। अब चाइना अब मैन्युफैक्चर कर रहा है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट कॉल्ड J-20। हमारा जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो AMCA डेवलप कर रहा है और उसकी प्रोडक्शन 2035 में होगी, 2028 में और 2035 में। तब तक चीन के पास 5th जनरेशन होगा और अब वो 6th जनरेशन डेवलप कर रहे हैं। मतलब कि अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती तो निश्चित रूप से किसी की जीत नहीं हो सकती थी, तो इनको लड़ाई कर भी नहीं सकते थे। ये बातें इनको सदन में रखनी चाहिए थी। कपिल सिब्बल ऐसा शर्मनाक बयान दे रहे हैं, संजय राउत वहां बैठे हैं, सांसद हैं, सागरिका घोष वहां बैठी हैं, सांसद हैं, गौरव गोगोई वहां बैठे हैं, सांसद हैं, कपिल सिब्बल खुद भी सांसद हैं। किसी ने भी ये नहीं कहा नहीं भारत की सैन्य क्षमता को आप कम मत आंकिए। भारत जो है ऐसा नहीं है कि भारत जो है पाकिस्तान से भी गया बीता देश है कि वो पाकिस्तान से भी लड़ नहीं सकता है। और चीन जो है ऐसा नहीं है कि चीन इतनी बड़ी ताकत है कि जो है चीन अगर पाकिस्तान का साथ देगा तो जो है हम लड़ ही नहीं सकते। इस तरह की बयान जो है देना वो अपने आप में बहुत खतरनाक है। और इसलिए मैंने कहा कपिल सिब्बल तो चीन और पाकिस्तान के लोगों को जोड़कर देख रहे थे ना, लेकिन फिर से याद दिला रहा हूं, जनरल बिपिन रावत ने कहा था 2.5 मोर्चे का युद्ध, और ये 0.5 मोर्चे का युद्ध जो है ये यही लोग हैं, जिसमें कपिल सिब्बल थे, संजय राउत थे, सागरिका घोष थी और गौरव गोगोई थे, कि ये लोग ये बैठ करके प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि भारत पाकिस्तान से नहीं जीत सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूं, और ऐसे दर्जनों उदाहरण, और इसीलिए मैं कह रहा हूं भारत में कोई एक ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है, या दुनिया में कोई एक ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है कि वो अपने देश से इतनी नफरत करे। यहां तो एक नहीं, यहां ऐसे दर्जनों हैं जिनको भारत से नफरत जो है उनके साफ तौर पे उनके बयानों में, उनकी हरकतों में झलकती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ता है कि कोई एक भारतीय ऐसा कैसे कह सकता है, कोई एक सच्चा भारतीय ऐसा भला कैसे कह सकता है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।